Hello everyone. Good evening. Good evening all of you. How are you all? Yes, guys, how are you all? How are you doing? Just a second. Just a second. Okay. So, yes guys, I'm really very excited to just give you an overview of the economics today. बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स देखने वाले हैं आज हम लोग. बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स देखने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है. आज हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे. बहुत ही मजा आएगा. यस. ओके. सो यस, गुड मॉर्निंग. सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग इशिता, आर्या, खुशी, आदिनाथ, इशिता. I'm also fine. I'm absolutely fine, guys. I'm absolutely fine. Yes. Okay, तो क्या शुरू करें अभी जल्दी से. 11th हो या 12th हो, बेसिक्स ले रहा हूं, बेसिक्स समझा रहा हूं. और यस, ये क्लास सभी लोगों के लिए है. कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही अमेजिंग चीजें हम लोग समझने वाले हैं. यस, आर यू रेडी टू गो अहेड विद दिस कोर्स विथ मी? ऑल ऑफ यू ध्यान से देखना अभी. Fine, sir. What about you? Good evening, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, Vinit. Jai Hind. Yes. So, guys, now we are starting with some of the concepts of the economics. कैसे इस इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, कैसे इस इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने दो टुकड़ों में तोड़ा है, हम लोग ये आज समझने वाले हैं. ये आज हम लोग समझने वाले हैं कि इस इकोनॉमिक्स को किस तरीके से तोड़ा है और उसको कैसे पढ़ना है. ये सारी चीजें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं यहां पर. और यस गाइस, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू दैट कि हमारा जो सारे लेक्चर्स है वो हमारे सारे लेक्चर्स कहाँ पे होने वाले हैं? इस नए चैनल पे होने वाले. तो तुम्हें इस पे जाना है, इसको सब्सक्राइब करना है. और 15 अगस्त से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले तुम्हारे एक डेडिकेटेड चैनल फॉर 11th एंड 12th. यस, अन अकेडमी क्लास 11th एंड अन अकेडमी क्लास 12th. डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और उस लिंक पे जाके तुम लोग वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो. सर, सारा सिलेबस यूट्यूब पे ही कंप्लीट होगा? यस अभिषेक, सारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा. यस, सारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होगा. ओके. ओ माय गॉड, कौन है ये विनोद? आ गए तुम विनोद 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 कमेंट करने. वैभव वैभव, व्हाट्स रॉन्ग वैभव? यस. तो यस गाइस, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. याद है मैंने कुछ समझाया था तुम्हें मेरे पहले लेक्चर में. मैंने तुम्हें कुछ समझाया था अबाउट दिस इकोनॉमिक्स. ये वर्ड कहां से आता है? इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से आता है? कौन सा है वो ग्रीक वर्ड? क्या होता है इसका मतलब? ये हम लोगों ने समझा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में. क्या तुम्हें याद है गाइस? एनीवन जिसने पहला लेक्चर किया था, जिसे याद है? यस, कैन एनीवन टेल मी अमॉन्ग यू किसने किया था फर्स्ट लेक्चर मेरा और जिसको याद है? यस, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. हाउस होल्ड मैनेजमेंट. सो व्हाट इज दिस हाउस होल्ड मैनेजमेंट? सर, 11th एंड 12th फिर से रिपीट होगा पोर्शन? नहीं, मैं कह रहा हूं तुम्हें कि 11th और 12th का जो है मैं एक वीक तक पूरा की पूरा कॉमन लेने वाला हूं, जहां पे मैं तुम्हारे सारे बेसिक्स को क्लियर करने वाला हूं. चाहे तुम 12th में हो तो भी तुम्हें देखना है, क्योंकि ये तुम्हें आ सकता है. चाहे तुम 11th में हो तो भी तुम्हें ये देखना है, समझना है. मैं कुछ बेसिक्स समझा रहा हूं और आगे बढ़ने वाला हूं. ये हम लोगों ने पहले किया था, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, एक ग्लांस दे रहा हूं तुम्हें. ठीक है, सिर्फ ग्लांस दे रहा हूं जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था. सी गाइस, व्हाट वन थिंग आई बिलीव इज कि हम लोग इतना लॉजिकली जाने वाले हैं. तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार पूरा बेसिक से सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग. राइट? यस एवरीवन. ओके. So producer, consumption, exchange of wealth is also economic. Yes, it is also economic. Very very correct. और जो तुम बोल रहे हो राजकुमार, वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो तुम बात कर रहे हो. यस. सर, महाराष्ट्र बोर्ड का कवर हो जाएगा क्या? यस प्रद्युम्न कुलकर्णी, क्योंकि सीबीएसई का जो होता है ना, सीबीएसई का इतना वास्ट होता है और महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा सा कम रहेगा. तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से भी कवर हो गए. गेटिंग प्रद्युम्न? सो यस, स्टे ट्यून्ड विद दिस. और वैसे भी हम लोग अभी जो कर रहे हैं
वैसे भी हम लोग अभी जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग द बेसिक्स, जहां पे मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम लोग इसको अनलर्न करो और फिर रीलर्न करो अच्छे से। सर कितने मंथ में सिलेबस कंप्लीट होगा? अभिषेक अभिषेक इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ करेंगे कंप्लीट। करेक्ट, तुम्हारी एग्जाम फरवरी में होगी, सब कुछ आराम से कंप्लीट होगा, रिवीजन के साथ कंप्लीट होगा। गेटिंग? यस, सारा रोड मैप तुम्हें बताया जाएगा। अभी हम लोगों को हमारे एक्चुअल चैनल पे आने तो दो, जो हमारा 11-12 का है वहां पे आने तो दो, सब कुछ बताया जाएगा। हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें देते रहेंगे। यस सर, आपके क्लास का शेड्यूल कैसे पता चलेगा? हमारे क्लास का शेड्यूल, अरे हाँ हाँ हाँ, नोट्स भी मिलेंगे, हमारे क्लासेस का शेड्यूल अपडेट होते रहेगा। हम लोग जो टीचर्स आते हैं, हम लोग तुम्हें शेड्यूल्स भी बताया करेंगे। हमारी जो टेलीग्राम में जो लिंक है, टेलीग्राम की लिंक, वहां पे भी अपडेट हो जाएगा। यस, वहां पे भी क्लास का शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। गेटिंग? ओके, सो गाइज वी हैव सीन अबाउट दिस ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे तुम लोग एक पिक्चर देख सकते हो, जहां पे तुम लोग एक पिक्चर देख सकते हो, और उस पिक्चर में क्या दिया है, और इस पिक्चर में क्या दिया है कि जहां पे एक हेड ऑफ द फैमिली इज हैंडलिंग 3 पर्सन, उसकी वाइफ को, उसके 2 बच्चों को, और उसको ख्याल रखना पड़ता है सारे लोगों का घर में, सारे लोगों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। मतलब उसको उसकी वाइफ की डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बच्चों की डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ेगी, उसके शायद पेरेंट्स की डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी। नाउ ही इज हैविंग द लिमिटेड इनकम, उसके पास जो इनकम है वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन उसके घर पे जो डिमांड है, उसकी वाइफ के लिए, शर्मा जी के घर पर वो नया टीवी आया है एलईडी, हमें वो चाहिए, मतलब चाहिए घर पे। उसके बच्चे बोलते हैं मुझे एक नया आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए। उसका दूसरा बेटा बोलता है कि मुझे एक नया वीडियो गेम चाहिए, मतलब चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर, करेक्ट? यस, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर। तो एक आदमी घर में कैसे इसके लिमिटेड इनकम से, एक आदमी कैसे उसके लिमिटेड इनकम से इन सारी लोगों की डिमांड को पूरी करता है, इन सारे लोगों की डिमांड को पूरी करता है, हमें ये समझना है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो सारी डिमांड पूरी नहीं करता है। वो घर में जो तुम्हारे पापा होते हैं, वो बोलते हैं बेटा तू ना 12th पास कर दे, बस उसके बाद तुझे नया मोबाइल फोन ले लूंगा। तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और उन्होंने इस बार उन्होंने शायद शायद मम्मी की डिमांड पूरी करके टीवी लेके आ गए। नेक्स्ट ईयर में वो मम्मी को बोलेंगे कि हम लोग ये रेफ्रिजरेटर जो है वो अगले साल खरीदेंगे, और नेक्स्ट ईयर वो तुम्हें एक अच्छा मोबाइल दे देंगे, तुम्हें शायद OnePlus का मोबाइल मिल जाए, क्योंकि तुम लोगों ने 12th तो काफी अच्छे से स्टार्ट की होगी, अच्छे से स्टार्ट की होगी तुमने 12th। तो इसीलिए क्या होगा कि उन्होंने बोल दिया कि अगले साल अच्छे मार्क्स आ गए हैं, चलो अच्छा नया फोन। सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर? ही इज मेकिंग अ डिसीजन, ही इज मेकिंग अ डिसीजन ओवर हियर। और डिसीजन है, कुछ चीजें अभी ले रहे हैं, कुछ चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। इनकम मेरा लिमिटेड है, वांट्स घर वालों की अनलिमिटेड है, वांट्स घर वालों की अनलिमिटेड है। और यहां पे हमें क्या पता चल रहा है? सर पता है यहाँ पे आने का मन कर जाता है, पर थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। आई डोंट नो व्हाट यू सेइंग। सर पता नहीं, यहाँ पर आने का मन कर ही जाता है जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। दैट्स गुड, यस दैट्स गुड। अच्छे से सीखते रहो। यस यस। ओके सर, ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ये नहीं है, मैं सारा बेसिक्स समझा रहा हूं तुम्हें, मैं सारा बेसिक्स समझा रहा हूं तुम्हें। दिस वीक आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक थिंग्स अबाउट द इकोनॉमिक्स, सम बेसिक थिंग्स अबाउट द इकोनॉमिस्ट, उनकी क्या क्या थियरीज थी। हम लोग इकोनॉमिक्स को एज एन ओवरऑल पहले समझने की कोशिश करेंगे, जो भी रहेगा 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। सो यस, फॉर ऑल द न्यू कमर्स लेट मी टेल इट अगेन। गेटिंग? पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे थोड़ा, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। जब हम लोग फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे विद द सिलेबस पार्ट, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। यस, ओके। हम लोग बताते रहेंगे सर।
अभी डिमांड का रिवीजन खत्म किया है आपके 90 डेज प्लान के अकॉर्डिंग। ओ ग्रेट यार, ग्रेट। यश जो है हमारे ये है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट, बट यस उन्हें इतना अच्छा लगता है क्लासेस को बीच बीच में आने के लिए, चाहे कोई भी क्लास हो मेरी, वो आ ही जाते हैं। थैंक यू सो मच यस, थैंक यू सो मच। देखना यहाँ पे मैं कह रहा था तुम्हें ऑइकोनोमिया के बारे में, और ऑइकोनोमिया का मतलब जो मैंने समझाया था वो था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब मैं फोकस कर रहा था वहां पे दो चीजों पे, एक था लिमिटेड इनकम और दूसरी थी अनलिमिटेड वांट। Yes, sir. Is it coming? Yes. Okay. Yes, guys. Is it all right now? Okay. Okay. Good to go ahead. Okay. 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 Very sorry. Very sorry. Very sorry. There was just a small problem with my connectivity. Chalo, chalo, chalo. Sorry, 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 guys. Fine. Now let us get started. I was explaining you something about this oikonomia, जहां पे मैंने दो चीजों पे फोकस किया था। एक था अनलिमिटेड वांट्स और दूसरा था लिमिटेड रिसोर्सेस। करेक्ट? यस। एक था अनलिमिटेड वांट्स और दूसरा था लिमिटेड रिसोर्सेस। और उसी को अगर हम लोग नेशनल लेवल पर देखते हैं, उसी को हम लोग अगर नेशनल लेवल पर देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यार ऐसा ही कुछ हमारे नेशन में होता है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, और हमारे पास रिसोर्सेस जो अवेलेबल है ना, हमारे पास रिसोर्सेस जो अवेलेबल है वो काफी लिमिटेड है, वो काफी लिमिटेड है। सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो यही तो चीज मैंने कौन से एग्जांपल से समझी? ये चीज मैंने समझी कौन से एग्जांपल से? इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट से। सर मुकेश अंबानी अनलिमिटेड वांट को पूरा कर सकता है क्या? अभिषेक झा क्या क्वेश्चन पूछा है, मुकेश अंबानी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकता है क्या? जिस तरीके से मुकेश भाई आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से मुकेश भाई आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो सारी वांट्स को पूरा कर देंगे। ही इज एक्चुअली गोइंग इन ऑल फ्रंट्स, करेक्ट ना? बट ऐसा नहीं होता है। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। बट यस हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे वांट्स हमारी जो है वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि बच्चों हम लोग ना ऐसे प्राणी हैं कि जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मेरी इनकम पहले फॉर एग्जांपल 10 लाख थी, 15 लाख आ गई तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, 15 लाख हो गई, 20 लाख आ गए तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सो इट इज एवरी टाइम लाइक दिस, we demand more and more and more. So what happens over here is नेशन का भी कुछ यही है, नेशन का भी कुछ यही है कि जहां पे हमें समझना होता है कि वांट्स मेरी अनलिमिटेड होगी, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, तो मुझे उसको अच्छे से मैनेज करना है। गेटिंग? यस। सो हम लोगों ने आगे समझते हैं। आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूं एक नई चीज। देखना, आज मैं तुम्हें यह समझाने वाला हूं आज मैं तुम्हें यह समझाने वाला हूं कि क्या होता है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज बच्चों हम लोग कुछ इस इकोनॉमिक्स को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिए हैं।
इस पहले पहले मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या समझा रहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है ये समझा रहा था। बट अभी मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्ट। तो मैंने इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी दो हिस्सों में बांट दिया है अभी। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो। This class is for everyone because I am explaining the basics of economics, guys. I am explaining the basics of economics. तो अभी इस वीक में जैसे कि मैंने कहा है ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। तो समझने की कोशिश करना, जब मैं माइक्रो की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। जब मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इनकम की। जब मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसिंग की। जब मैं माइक्रो की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। सो आई एम एक्चुअली एनालाइजिंग द इंडिविजुअल यूनिट, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरी इनकम कितनी है, तो मेरी इनकम कितनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी इनकम को कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग। अगर मैं बात कर रहा हूं मैक्रो की, देखना तुम्हारे राइट हैंड साइड में एक डायग्राम है, तुम्हारे राइट हैंड साइड में एक डायग्राम है जहां पे है वर्ल्ड का डायग्राम, एक वर्ल्ड मैप है। करेक्ट ना, एक वर्ल्ड मैप, एक ग्लोब है। तो उस ग्लोब को देखना और समझने की कोशिश करना, इसमें क्या इंडिया भी आएगा? यस। इसमें क्या दूसरे कंट्रीज भी आएंगे? यस। तो अगर मैं एक ओवरऑल बेसिस पे एग्रीगेट लेवल पे, होल ऑफ द इकोनॉमी के लेवल पे अगर मैं कुछ चीजों को एनालाइज कर रहा हूं, तो क्या मैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकता हूं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकता हूं, जरूर 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 बोल सकता हूं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्लोब, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंट्री, तो मैं बात कर रहा हूं मैक्रो की, तो मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट की, मैं बात कर रहा हूं द होल ऑफ द इकोनॉमी की। गाइस समझने की कोशिश करना, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील की, अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील एक कंपनी की, तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर फर्म की, तो उस पर्टिकुलर फर्म को मैं क्या बोलूंगा? स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आई एम सेइंग दैट कि मैं सारे स्टील सेक्टर को समझता हूं, मैं ना ही सिर्फ स्टील सेक्टर को, बट मैं ऑयल सेक्टर को भी समझ रहा हूं, ना ही ऑयल सेक्टर को, मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी स्टडी कर रहा हूं। नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल बट आई एम ऑल्सो स्टडिंग द एफएमसीजी सेक्टर। तो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज कि मैं अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ एनालाइज कर रहा हूं। मतलब आई एम talking about not the individual. I'm not talking about the individual. I'm studying the aggregate behavior of the whole of the economy. I'm not only studying one particular steel industry. मैं सिर्फ और सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ ऑयल इंडस्ट्री देख रहा हूं, ऑयल इंडस्ट्री के साथ साथ फार्मास्यूटिकल देख रहा हूं, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ एफएमसीजी देख रहा हूं, तो मतलब बच्चों में एक सेक्टर की नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स की एक साथ पढ़ाई कर रहा हूं। तो दैट इज मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर 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 मैं सिर्फ जियो लिमिटेड को पढ़ाई करता हूं, जियो लिमिटेड के बारे में, एक ही कंपनी के बारे में करूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो। माइक्रो समझ में आ रहा है? सो तुम्हें क्या ये डिफरेंस दोनों के बीच का समझ में आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, तो वो माइक्रो होगा। स्टडी ऑफ एन एग्रीगेट, तो वो मैक्रो होगा। So this is the major difference between the micro and the macro. सर लेकिन एक सवाल है आपके सामने कि सर हमें ये बताना कि इस इकोनॉमिक्स को तोड़ा क्यों? सर इस इकोनॉमिक्स को क्यों तोड़ा है?
माइक्रो में और मैक्रो में क्यों तोड़ दिया इस इकोनॉमिक्स को? इसको तोड़ा था, इसको तोड़ा मतलब इसको क्लासिफाई किया था इनटू माइक्रो एंड इनटू मैक्रो बाय रैगनर फ्रिश, बाय रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। रैगनर फ्रिश एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे और रैगनर फ्रिश ना जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, रैगनर फ्रिश जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने बहुत ही ध्यान से एडम स्मिथ की थियरी को पढ़ा, एडम स्मिथ की थियरी को पढ़ा और एडम स्मिथ वाज टॉकिंग अबाउट वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर एडम स्मिथ की थियरी पढ़ी और रैगनर फ्रिश को लगा कि यार एडम स्मिथ जी सही कह रहे हैं, एडम स्मिथ भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। फिर बाद में रैगनर फ्रिश ने अल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड अल्फ्रेड मार्शल वाज टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। रैगनर फ्रिश वाज टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो रैगनर फ्रिश ने अल्फ्रेड मार्शल के बारे में भी पढ़ा एंड उनको लग रहा था कि यार ये भी सही है, उनको yes. Okay. So yes guys, can you hear me again? Can you hear me? Okay, great. So देखना आगे आगे हम लोग बात कर रहे थे, देख रहे थे हम लोग कि ये जो अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा इन्होंने, करेक्ट ना? अल्फ्रेड मार्शल बात कर रहे थे स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो ये ऑर्डिनरी मैन मतलब क्या? मार्शल यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात तो नहीं कर रहे? यस। तो फिर रैगनर फ्रिश को लगा कि यार अल्फ्रेड मार्शल जी भी गलत नहीं है, एडम स्मिथ भी गलत नहीं है। एडम स्मिथ वाज टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल वाज टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स ना पहले हर कोई अपनी अपनी थियरी बना रहा था, लेकिन इकोनॉमिक्स को कभी किसी ने क्लासिफाई नहीं किया था, इकोनॉमिक्स को कभी किसी ने दो हिस्सों में बांटा नहीं था। फिर रैगनर फ्रिश आए और रैगनर फ्रिश ने दोनों की थियरीज को अच्छे से पढ़ा और रैगनर फ्रिश क्या कह रहे थे पता है? रैगनर फ्रिश कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स को एक्चुअली क्लासिफाई करना चाहिए दो हिस्सों में, और वो दो हिस्सों में उन्होंने बांटा और उस दो हिस्सों में उन्होंने क्लासिफाई किया। 1933 में रैगनर फ्रिश ने क्या किया? रैगनर फ्रिश ने क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। रैगनर फ्रिश ने क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स and into macroeconomics. So this is how actually economics was classified into two different ways. That was micro part and that was macro part. ठीक ना? तो सर हमें एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए ना, जल्दी से एक बार रिवाइज कर देना कि माइक्रो में होता क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूर करेंगे। देखना तुम्हारे सामने, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल फर्म्स को एंड इन डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेस एंड द इंटरैक्शंस अमंग दिस इंडिविजुअल फर्म्स। तो हम लोगों ने क्या देखा था? इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई करनी है, इंडिविजुअल के बारे में एनालिसिस करना है, करेक्ट? यस, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, ओके। Yes, can you see me now again? Okay. So yes, I'm trying to tell you about this microeconomics, ठीक ना? Microeconomics। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, just bear for today guys, just bear for today. I'm trying to fix it out, this issue.